नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। एक मैच एक दिन। कल अगर भारत इस मुकाबले को जीत जाता है तो क्लीन स्वीप हो जाएगी। T20 से पहले तो किसी ने सोचा नहीं था कि भारत इस फॉर्मेट में जीत भी सकता है। 3-0 की बात तो दूर दूर तक नहीं, लेकिन 2016 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से ही क्लीन स्वीप किया था T20s में। उस वक्त धोनी कप्तान हुआ करते थे। और आज भारत उसी दहलीज पर खड़ा है जहां पर एक मुकाबला और जीतकर इस सीरीज को 3-0 से जीत सकता है। भारत की टीम देखें, उसके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम रखें, ऑस्ट्रेलिया को झटके लगे हैं। न सिर्फ वो 2 मैच हारे हैं, बल्कि कई खिलाड़ी उनके चोटिल हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्या एरन फिंच वापस आ सकते हैं? नहीं वापस आ सकते। वार्नर वो वैसे भी बाहर हो चुके हैं। स्टार्क नहीं है, स्टोइनिस जो है वो गेंदबाजी नहीं करते, तो बहुत बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया के लिए रहेगा। लेकिन भारत को ये एक मैच ही नहीं जीतना है, ये सिर्फ क्लीन स्वीप ही नहीं करनी है, बल्कि T20 का वो मैजिक फॉर्मूला भी तैयार करना है। 4 साल बाद फिर क्लीन स्वीप करेगा हिंदुस्तान। भारत के विजय रथ के सामने झुकेगा मेजबान। जीत की इन तस्वीरों ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेजबानों को पूरी तरह से दबाव में ला दिया है। दौरे पर लगातार 3 जीत हासिल करने वाली टीम इंडिया अब T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने की दहलीज पर है। बिल्कुल वैसे जैसे 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। टीम इंडिया ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचों की T20 सीरीज 3-0 से जीती थी। इसके बाद तो भारत को जैसे हर साल क्लीन स्वीप करने की आदत ही पड़ गई। 2017 में पहले घरेलू जमीन पर श्रीलंका को, फिर 2018 में वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप किया, फिर 2019 में भी वेस्टइंडीज को भारत के हाथों सीरीज के सभी मैचों में हार का स्वाद चखना पड़ा। 2-0 की अजेय बढ़त के बाद भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं और उनकी फॉर्म ऑस्ट्रेलिया की वनडे में जीत की खुमारी को पूरी तरह से उतार चुकी है। गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल की फिरकी जरूर फिक्र की वजह है, लेकिन नटराजन जैसे नौजवानों ने सभी लाइन लेंथ से ऑस्ट्रेलिया की आफत बढ़ाने में कामयाबी हासिल की। रन रोकने और विकेट लेने, इन दोनों मोर्चों पर नटराजन अपनी पहली ही सीरीज में सुपरहिट साबित हुए हैं। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया ने T20 सीरीज ड्रॉ की थी। इस बार एक कदम आगे बढ़कर भारत सीरीज पर पहले ही कब्जा जमा चुका है। अब नजरें नतीजे को 3-0 करने पर है। आज तक ब्यूरो। देखिए, जब भारत पहले 2 मैच हारा था, हम सब कह रहे थे कि ये 10-0 ना हो जाए, क्योंकि भाई भारत तो बहुत कमजोर दिख रहा था, ऑस्ट्रेलिया बड़ा मजबूत दिख रहा था। जब से वार्नर बाहर हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया की ताकत जो है वो आधी रह गई है। हरभजन सिंह है मेरे साथ। और भजू, कभी कभी क्या होता है, हम एक मैच देखते हैं, कभी कभी हम एक फॉर्मेट देखते हैं, कभी कभी पूरी सीरीज देखते हैं। 3-0 जो है वो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि T20s में भारत को अपने खेल के स्तर को ऊपर लेकर जाना था। ऑस्ट्रेलिया ने मौका दिया है। अब वो जो दुश्मन की गर्दन आपके हाथ में है, वो आप छोड़ नहीं सकते। हाँ जी, मुझे लगता है कि भारत 3-0 जरूर करेगी, क्योंकि जिस लिहाज की क्रिकेट खेली है, कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ऊपर है भारत का, और ऑस्ट्रेलिया का उतना ही नीचे होगा, क्योंकि पिछले 3 मैच लगातार वो हारे हैं और अपनी ही कंडीशंस में हारे हैं। उनको भली भांति अपने जो परिस्थितियां हैं वो सब पता था, और उसके बावजूद भी भारत ने उनसे बेटर क्रिकेट खेली है और उनको प्रॉपरली हराया है। तो मुझे लगता है कि 3-0 जो है वो सही स्टोरी होगी इस टूर की, अगर मैं बात करूं T20 की। और भारत भी ज़रूर चाहेगा कि अगर ये सीरीज वो ख़त्म करे तो वो 3-0 से ख़त्म हो, क्योंकि वो एक सही रिजल्ट भी होगा। क्योंकि दोनों टीमों में अंतर देखा गया है। जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आते हैं, जब पिछले क्रम के भी बल्लेबाज इंडिया के बल्लेबाजी करने आते हैं, तो लगता है कि इनमें दम कम है, ये मैच जिता देंगे। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखते हैं तो उनके खेमे में अगर 3 आउट हो जाते हैं तो फिर मैक्सवेल बैटिंग करने तो आते हैं, और ये होता है कि वो यहाँ तो आउट हो जाएंगे या फिर मैच को आपसे बहुत दूर ले जाएंगे, बट बहुत बार ऐसा होता है वो आउट हो जाते हैं। तो भारतीय टीम कॉन्फिडेंस में भी हाई है और गेम में भी मुझे लगता है कि जो स्तर है भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया की टीम से काफी ऊंचा है। सही बात है। ऑस्ट्रेलिया के पास वार्नर नहीं है, फिंच नहीं है, स्टोइनिस ने गेंद नहीं किया, स्टार्क बाहर हो गए, कमिंस बाहर हो गए। तो इंडिया के लिहाज से भी आप देखें, आपके रोहित शर्मा नहीं है, आपके पास रविंद्र जडेजा नहीं है, बुमराह और मोहम्मद शमी को आपने आराम किया है। तो ये कहना कि ऑस्ट्रेलिया कमजोर है, भारत के पास भी मेन खिलाड़ी नहीं है। लेकिन
एक चीज जो हमेशा T20 को लेकर भज्जू कहा जाता है कि भारत के खेलने की अप्रोच। आपने हार्दिक पांड्या की बात की, हार्दिक आकर नीचे अब वो आपको बूस्टर दे देते हैं, लेकिन अभी भी कभी कभी ये लगता है कि भारत जो है जब जब पहले बैटिंग करता है तब तब फंस जाता है। देखिए, ये आपको किसी भी ग्राउंड में जब आप कोई भी मैच खेलते हो, T20 हो या ODI खेलते हो, आप अगर पहले बल्लेबाजी करते हो तो ये आपको कंडीशंस जो है वो अंदर जाके पता चलती हैं। पिच कैसा खेल रही है उसके बारे में आपको अंदर जाके पता चलता है, और बहुत मुश्किल होता है कि क्या टोटल जो है वो सही होगा, क्योंकि कई बार बहुत अच्छी पिच पे भी जो है वो रन नहीं बनते हैं क्योंकि बॉल स्विंग हो रही होती है। तो आपको ये देखना होगा कि आपकी अप्रोच जो है हमेशा ये होनी चाहिए कि पहले 6 ओवर में हमने 50 के ऊपर रन बनाने हैं, और विकेट अगर नहीं खोएंगे तो फिर 170-80 रन तो जो है वो हमेशा भारतीय टीम बना ही देगी। और 170-80 रन जब बन जाते हैं, बोर्ड पे लग जाते हैं, तो भारतीय टीम के पास बुमराह जैसे, शमी जैसे, नटराजन जैसे, युजवेंद्र चहल जैसे बॉलर हैं जो उस स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले मैचों में भी देखा है, 160 का जो टारगेट था, कोई बड़ा टारगेट नहीं था, बट उसको डिफेंड किया भारत ने। ये दर्शाता है कि भारत के पास वो क्वालिटी है। तो अप्रोच जो आपने बात करी है वो निश्चित तौर पे चेंज होती है, क्योंकि आपको जब टारगेट सामने दिखता है तो आप उस टारगेट को मद्देनजर रखते हुए आप खेलते हो कि किस पेस के साथ खेलना है। पर जब आप बल्लेबाजी करते हो तो कई बार आपको ये समझ नहीं आता है कि कितने रन सेफ होंगे, और उसमें सही अप्रोच यही होगी कि विकेट नहीं खोने हैं पहले 6 ओवर में। अगर आपने विकेट नहीं खोए तो 170-180 रन जो है वो निश्चित तौर आप बोर्ड पे लगा ही देते हो। कभी ऐसा भी होता है कि 170-180 अगर आप पहले बैटिंग करते हैं वो काफी नहीं होते, क्योंकि जैसे भज्जू ने कहा ना, आप चेज करते हैं, आपके सामने आंकड़ा है, मुझे 10 रन बनाने हैं, मुझे 9 रन बनाने हैं, लेकिन जब आप पहले बैटिंग करते हैं वहीं पर भारत का इम्तिहान। अच्छा, दो चीजें देखी जानी बाकी हैं। एक ये कि हम सब कह रहे थे कि T20 में भारत जो है वो शायद उस तरह से नहीं खेल रहा जहां पर दुनिया की टॉप 3 टीमें खेलती हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या ने जो इस सीरीज में, इस दौरे में रन बनाए हैं, हार्दिक पांड्या के लिए, और दूसरा भारत के इस फॉर्मेट के लिए 4 चांद लग गए। जीत की गारंटी बन गए हैं हार्दिक। कप्तान का भरोसा बन गए हैं हार्दिक। इन तस्वीरों ने सीरीज जीत की इबारत लिखी। इन तस्वीरों ने भारत के ड्रेसिंग रूम में खुशहाली बढ़ाई। ये हार्दिक पांड्या के ताकतवर तेवर और खुद पर भरोसा ही था जिसने सिडनी के संग्राम में पासा ही पलट दिया। भारत को T20 सीरीज में जीत मिली और हार्दिक पांड्या को मिली कप्तान से जी भरकर तारीफ। हार्दिक 4 साल से टीम इंडिया का हिस्सा है, लेकिन एक फिनिशर के तौर पर जीत की गारंटी का तमगा उन्हें अब मिला। वैसे भी सिडनी T20 में उनका कमाल महज एक तुक्का नहीं कहा जा सकता। इससे पहले वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में उन्होंने 90 रन की पारी खेली थी। हालांकि भारत को जीत नसीब नहीं हुई थी। तीसरे वनडे में उनकी 92 रन और फिर दूसरे T20 में 42 रन की तूफानी पारी ने भारत को जीत दिलाने में अहम किरदार निभाया। हकीकत है कि सवाल था कि क्या हार्दिक पांड्या अगर गेंद नहीं करेंगे क्या टीम में जगह बनती है एक बल्लेबाज के तौर पर। सवाल यह था भारत के खेल पर कि T20 में क्या भारत उस तरह खेलता है। शायद दोनों सवालों का जवाब फिलहाल मिल गया है, लेकिन एक और चीज जो मिली है भज्जू वो ये है कि आपको नटराजन जैसे एक गेंदबाज मिले हैं। हमेशा से भारत ढूंढ रहा था एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आए जिसके पास एंगल हो, वैरायटी हो, कुछ मिल नहीं रहा था। अचानक से टेनिस बॉल क्रिकेट से, IPL से नटराजन आते हैं, और नटराजन ने यह दिखाया है कि ना सिर्फ उनमें विकेट लेने की क्षमता है बल्कि उनका जो एथलेटिसिज्म है वो उनको भारत के लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट भी बनाता है। जी हाँ, निश्चित तौर पे नटराजन एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है और एक वैरायटी लेके आते हैं बॉलिंग यूनिट में। लेफ्ट आर्म सीमर है, बॉल को स्विंग करा सकते हैं, बहुत अच्छा स्लोअर वन है उनके पास, और ज़्यादा उनको अभी किसी भी बल्लेबाज में देखा नहीं हुआ है कि कौन कौन से इनके पास वेरिएशन है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनको इस सीरीज में देख के। कॉन्फिडेंट प्लेयर है और जब जब उनको बॉलिंग मिलती है, चाहे नए बॉल से या पुराने बॉल से, बाखूबी काम करके दिखाया है। और अभी तक का जो सफ़र है बहुत अच्छा रहा है, पर जैसे जैसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते जाएंगे उनको अपने गेम का स्तर और ऊंचा करना होगा और बेटर होना होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप क्रिकेट खेलते हो ऑपोजिशंस को आपके बारे में पता चलता है। बट सो फार
जितना हमने उनको देखा है मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और इंडिया को एक अच्छे लेफ्ट आर्म सीमर की जो खोज थी, मुझे लगता है कि वो नटराजन के रूप में पूरी हो जाएगी। और मैं यही दुआ करता हूँ और विशेष देता हूँ उनको कि कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एंड आई एम श्योर बहुत सालों के लिए आपको भारत के लिए खेलना है। बात है। और दूसरी बात यह भी है ना कि भारत शायद अपने जो टेस्ट मैचों के लिए तेज गेंदबाज थे उनको आराम करा रहा है, और अब आपके पास ऑप्शन है कल की 11 चुनने का। अच्छा, आप ही बताइए कि 4 साल बाद क्लीन स्वीप की दहलीज पर भारत क्या क्लीन स्वीप होगी? क्या कल इंडिया जीत रहा है? प्लस आपको क्या 11 में बदलाव देखना आप देखना चाहते हैं? आप फटाफट जाएं YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। रात 8 बजे एजेंडा यही है, आप अपनी राय, अपना मत जरूर रखें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।